यहाँ आएंगे और आपको किसी किरदार में अपने आप को ढालना है तो ये देखिए सारे किरदारों के कॉस्ट्यूम है यहाँ पर। पुलिस इंस्पेक्टर है, डिस्को डांसर है, यहाँ महाराजा अकबर का भी ड्रेस है और बच्चों के सबसे फेवरेट ये देखिए सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इन सभी प्रकार के ड्रेसेस मौजूद हैं। बाल शिव का ड्रेस है क्या? बाल शिव तो नहीं है लेकिन बाल अकबर ज़रूर यहाँ पर बैठे हैं, देखिए इस कुर्सी पर। हेलो। तो बाल अकबर को और बाल जोधा को तो आपने देख लिया, अब आपको लिए चलते हैं बाल शिव के पास। अपने प्रेम को पाने के लिए सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि देवी देवता भी हर मुमकिन कोशिश करते हैं ताकि उन्हें अपना प्रेम मिल जाए। अब देवी पार्वती को ही देख लीजिए जो अकेले कैलाश में अपने शिव का इंतजार कर रही हैं। इसीलिए आज माँ पार्वती खुद का 16 श्रृंगार कर रही हैं। बाल शिव में एक नई गाथा शुरू हो गई है। अब तक आप लोग बाल शिव की कहानी का आनंद ले रहे थे, लेकिन अब बाल पार्वती की झलक भी आपको देखने मिलेगी। तभी तो देखिए माँ पार्वती के साथ उनका बाल स्वरूप भी मौजूद है। ये मेरा रूप है, मेरा छोटा रूप है, तो अगर ये आ रही हैं तो मैं इनके साथ शूट नहीं करूँगी, पर जो मैं करती थी अब वो ये करेंगी। तो अभी तक आप बाल शिव को देख रहे थे, अब पार्वती बाल पार्वती बन गई हैं और अब आप उनकी लीला देखेंगे। दोनों की वेशभूषा एक जैसी है और दोनों ने आभूषण भी एक जैसे ही धारण किए हैं, क्योंकि बाल शिव को पाने के लिए माँ पार्वती धरती पर कात्यायनी रूप धारण करने वाली हैं। हमारे शो में चल रहा था कि पार्वती ने हर तरह की कोशिश की जिनसे उनके बाल शिव बड़े शिव में परिवर्तित हो जाएं और वापस उनके पास कैलाश आ जाएं। अब जिस उद्देश्य से कात्यायनी का जन्म होता है वो ये रीज़न है कि वो महिषासुर नाम के जो असुर हैं उनको मारने के लिए पैदा होती हैं। अगर हम स्टोरी वाइज भी जाएं तो उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। ऋषि कात्यायन के इनके पापा हैं जहाँ पे इनका जन्म हुआ है और यही रीज़न है जिनकी वजह से ये आ रही हैं। और ये मेरा छोटा रूप है और ये बहुत प्यारी है। हम स्माइल करेंगे। माँ पार्वती और उनके बाल रूप के दर्शन तो आपने कर ही लिए, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी भी देख लीजिए, जहाँ शिव्या और इस छोटी सी नन्ही सी पार्वती की बॉन्डिंग बहुत ही खूब है। ये दोनों प्रोमो में भले ही एक ही फ्रेम में ना हो, लेकिन बिहाइंड द सीन इन दोनों के बिना फ्रेम अधूरा है। तो बाल शिव की नई गाथा बहुत ही मजेदार बनने वाली हैं, क्योंकि अब तो बाल शिव को बाल पार्वती जो मिल गई हैं, तो दोनों की कहानी और रोचक होने वाली है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा मुझे पूछना है भाभी जी घर पर हैं क्या? हाँ सर है ना भाभी जी, यहाँ बहुत भाभी जी। किधर? एक भाभी नहीं, यहाँ बहुत भाभी है। मेरी फैमिली बहुत खुश हो गई। अच्छा। मुझे देख के एकदम चौंक गई। प्लीज आ जाइए। आइए मैम, आइए प्लीज। आजा बेटा आजा। सर आ जाइए प्लीज। और उनका बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा और बहुत खुश हो गए। मतलब उन्होंने एकदम ये मजा आया? बहुत एक्सट्रीमली इट्स अ वंडरफुल प्लेस एक्चुअली। जश्न का माहौल हो और गाना बजाना ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। आज मौका और दस्तूर दोनों ही है, तो ये नाच गाना तो बनता है। तिवारी जी के चाचा जी इस अधेड़ उम्र में शादी जो करने वाले हैं, उम्र 55 की लेकिन दिल बचपन का है।
इस अधेड़ उम्र में शादी किसी मजबूरी में नहीं बल्कि लालच के कारण होने वाली है, क्योंकि तिवारी जी करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहे हैं। इसलिए तो तिवारी जी ने अपने चाचा को ऑफर दिया कि अगर वो उन्हें पैसे देंगे तो अपनी बुआ से उनका विवाह करा देंगे। डांस तो खैर सारे ही बहुत बढ़िया थे। हमारा और अंगूरी का डांस बहुत अच्छा था। अभी चाचा जी का और जो उनके साथ शादी जिनकी हो रही है हमारी बुआ जी, वो डांस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी कॉमिक, जो कि हम लोगों का थीम है, कॉमिक। फिर क्या चाचा जी ने ना आओ देखा ना ताओ, वो शादी के लिए राजी हो गए। तभी तो चटमंगनी पटब्याह वाली ट्रेन में सवार हैं। ये सीक्वेंस जो एक नई स्टोरी है जिसमें चाचा की अधेड़ उम्र में शादी हो रही है। तो अब उसने करार किया है तिवारी ने अपने चाचा जी के साथ कि अगर आप मुझे 2 करोड़ देंगे तो मैं आपकी जो है शादी अपनी बुआ जी से करा दूंगा। तो एक तरह से ये एक बड़ी कॉमिक स्टोरी है जिसमें 2 अधेड़ लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, लेकिन अंत उसका क्या होता है ये जो मतलब देखने वाली बात है। लेकिन उसी के बीच में जो है रिंग सेरेमनी हो रही है और मुंह दिखाई और ये सब सारा कार्यक्रम इसमें चल रहा है, जिसमें डांसेस हो रहे हैं, धमाल हो रहा है। इस शादी का अंजाम क्या होगा वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा, लेकिन ये बात तो साफ है कि लालच करने वाले का अंजाम बुरा ही होता है। इसलिए तिवारी जी, आपके ऊपर जरूर काले बादल मंडराने वाले हैं। कहीं करोड़पति का सपना आपको रोडपति न बना दे। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आपको शोले का वो आम वाला याद है ना सीन, जहां बसंती को वीरू बड़े स्मार्टली आम तोड़ना कम रोमांस ज्यादा करना सिखा रहे थे। कुछ ऐसा ही माहौल जो है वो एसबीएस ओरिजिनल्स में हमने भी क्रिएट किया, लेकिन यहाँ पर रोमांस नहीं, यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है। आम का सीजन आ चुका है और हमारी अंजलि ततरानी और अविनाश देखी के बीच में हमने कर दिया कंपटीशन, कौन कितने आम तोड़ेगा। मेहनत की कमाई। हेलो एवरीवन, वैसे तो गर्मी बहुत है ना, पसीने बहुत छूट रहे हैं और आई थिंक इस मौसम में सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है? आम। और जहाँ पर हम हैं वहाँ पर आम के बगीचे ही बगीचे हैं। ये देखिए आपके सामने आम ही आम, बहुत आम है। और आज इन आमों को तोड़ेंगी आपकी प्यारी राजकुमारी कृषा, सारा मुझ पे डाल दे, और राजकुमार देवराज। हाँ। पर हम दोनों में से किसका निशाना लगेगा ये आप देखेंगे। तो आज हम 5-5 पत्थर लेके 5 बार निशाना लगाते हैं और देखते हैं कि कौन ज्यादा आम तोड़ता है। देखो आम हम बाद में तोड़ेंगे, खाने वाले पहले लग गए यहाँ पे। तन्नू आम चाहिए ना? आम चाहिए। तो चलो देखते हैं किसका निशाना पक्का है। Let's see. The war is on. The war is on. The war is on. ये देखो आम खाने वाले आ गए। ये देखो ये चीटिंग है, मेरे पत्थर का साइज देखो और तुम्हारा ये बीच में जा रही है। अभी मेरी टर्न।
वाला नीचे ही वाला नीचे दो मेरी मेहनत की कमाई। सी आई वॉज जस्ट सेइंग कि मेरा निशाना बहुत अच्छा है और लास्ट टाइम भी बोला था और सॉरी मेरे को थोड़ा सा ऐसा काश ये 2 एंटीने मेरे पास भी होते। बट हाँ, हम बहुत सारे आम तोड़ेंगे और आपको आम की चटनी पेश करेंगे और उस आम की चटनी के साथ आप बहुत मजे करेंगे। मेरी मेहनत है बट हम सब मिल बांट के खा लेंगे सब लोग। अरे शिट यार मिस। पहाड़ है पूरा। पहाड़ को उठा सकते हैं। ये फिर तोड़ेगी लगता है लड़की। अरे सच हुआ था। ए पत्ता गिरा। पत्ता गिरा। ओके थोड़ा सा रह गया। ये वाला रह गया। अकबर अब तो एक तूने मुझे आम नहीं दिए ना तो मैं तोड़ रहा हूँ इसीलिए। मैं बहुत स्ट्रेस में था बिकॉज मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन था, ठीक है ना। आप मेरे माथे का पसीना देख सकते हैं, पसीने छूट रहे हैं बहुत ज़्यादा और छूट चुके हैं, बट आम एक भी नहीं टूटा। भाई पसीना मेहनत रंग नहीं लाई, मेहनत रंग लाई। मैंने एक आम तोड़ा जो अभी हम खाएंगे। देखो मेरा निशान अच्छा है, मैंने पहले से ही बोला था। जैसा 5 पत्थर इक्वल मिले थे और उसमें से मेरा एक भी निशाना नहीं लगा और इन्होंने एक आम तोड़ दिया, जो कि आम हमारे सामने। दो जी। तो ये किसकी मेहनत का फल? मेरी मेहनत का फल हम सब खाएंगे। बड़ा नाइस आम यार। टूट पड़ो। मेहनत किया, मेरे को नहीं मिलेगा। अरे उसको भी दो, एक बेचारे ने मेहनत। अगर यहाँ ना आए आपको तो पहले से रिजर्वेशन कर लीजिएगा क्योंकि रश बहुत है। वैसे रिजर्वेशन से याद आया, अनिरुद्ध दवे है ना जो बहुत सारे शो में नज़र आ चुके हैं, वो एक ऐसी ही फिल्म में आ रहे हैं जिसका सब्जेक्ट है रिजर्वेशन। फिल्म का नाम है कोटा। तो क्या है ये कोटा, चलिए हम आपको बताते हैं। खत्म करो ना ये सब, या फिर बराबरी की दौड़ पे आओ। ये वाली बात, इधर यू जस्ट वेनिश इट कम्प्लीटली कि कहीं कोई कुछ रहे नहीं, किसी का कोई रिजर्वेशन ही ना रहे, और अगर रहे तो फिर बराबरी पे रखा जाए। आज की डेट में जो नफरत है सवर्णों में और कोटा से रिलेटेड लोगों में, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमें लगता है कि इसके बारे में आज की जनरेशन को ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप क्या कहेंगे कि आपने कभी ऐसे भेदभाव का सामना किया है अपनी लाइफ में? कटु सत्य बोलूँ क्या सर? आप मुझे बता दीजिए इंडियन टेलीविजन में पिछले 1 दशक से डेली सोप करने वाला ऐसा कौन सा एक्टर है आज जो आज नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम या फिर हॉटस्टार पे लीड रोल कर रहा हूँ? जस्ट गिव मी वन नेम। अनिरुद्ध दवे लौट आए हैं स्क्रीन पर। इस बार OTT की फिल्म में वो नजर आ रहे हैं और उस फिल्म का नाम है कोटा। कोरोना को मात देकर, मौत को कड़ी टक्कर देकर अनिरुद्ध लौटे हैं और लौटते ही उन्होंने की है ये फिल्म। ये तो मैं कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है, बिकॉज जहाँ तक है कि एक कलाकार के लिए इम्पोर्टेंट यही होता है कि वो अच्छा काम करे और उतार चढ़ाव चलता रहता है और फिर वापस काम पे लौटे। तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि संजीव जी की फिल्म के साथ फिर से ये की शुरुआत हो रही है। सोचिए एक वो दौर था, मैं सर को बता रहा था कि आप इधर गर्दन मोड़ें तो इधर एक जना दम तोड़ दिया, इधर गए तो ऑलरेडी एक डेड बॉडी पड़ी है और आपको कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए।
धीरे धीरे जब मैं थोड़ा सा वो आया तो ये मुझे सिर्फ वॉइस नोट भेजते थे। संजीव जी हुए, सतीश कौशिक जी हुए, नितिन मिश्रा जी हुए, इन सब लोगों ने बहुत मदद की है। अब मैं बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, लेकिन जो पॉजिटिव किसी की सुन लेता हूँ, इंडस्ट्री के इतने सारे यार दोस्त, सब लोगों ने इतना प्यार दिया, तो उन्हीं से कहीं ना कहीं एक हिम्मत आ जाती है, नहीं यार मेरे साथ इतने लोग हैं। और जाने तो जाने सर, आज आई एम ब्लेस्ड। कोटा एक कई रियल इंसिडेंट्स पर बेस एक स्टोरी है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर बेस करती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े कॉलेजेस में जहाँ कहने को 21st सेंचुरी की बातें हो रही हैं, सभी कुछ है, लेकिन कुछ एक चीज़ ऐसी फंसी हुई है, और स्पेशली जो आज की डेट में जो नफरत है सवर्णों में और कोटा से रिलेटेड लोगों में, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हमें लगता है कि इसके बारे में आज की जनरेशन को ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनको सिर्फ ये लग रहा है कि कोटे से आया हुआ बंदा है और इसने हमारी सीटें खाली 50%, तो उनकी नफरत का सिर्फ इतना ही बेस है। उनको ये नहीं पता कि इसको आरक्षण बेसिकली क्यों मिला। तो आज का जो स्टूडेंट्स वर्ग है, तो यही एक ऐसा आरक्षण के प्रति नफरत या आरक्षण के प्रति वो बढ़ता चला गया लोगों में, उसके प्रति एग्रेशन हो गया, सारी चीज़ें हो गई। तो ये सच्चाई पता चलना बहुत ज़रूरी है कि जो आज कोटे से आ रहा है, जिसको आरक्षण दिया जा रहा है, जो फिर सर्वाइव, तो उसको वो एग्जैक्टली दिया क्यों जा रहा है। तो वो लोगों को बताने की कोशिश की है कि भाई जो सदियों से भूखा है तो पहली रोटी पर हक उसका बनता है। और हमें लगता है कि ये सारी बातें स्टूडेंट्स, चाहे सवर्ण स्टूडेंट्स हो, प्रोफेसर्स हो, और सभी जो भी थोड़ी गहरी मानसिकता से सोचेगा तो उसके ऊपर असर करेगा। बाबा ऐप पर दिखने वाले इस फिल्म में अनिरुद्ध दवे का किरदार है एक ऐसे युवक का जो अपने शिक्षा के माध्यम से सपने बुनने की शुरुआत तो करता है, मगर सामाजिक भेदभाव के चक्कर में ऐसा फंसता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कहा जा रहा है कि ये सत्य घटना पर आधारित ये फिल्म है, तो ये सत्य घटना कौन सी है और कहाँ से आपने ली है इसको? जैसे अभी कुछ साल पहले एक रोहित वेमुला का कांड बहुत उछला था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का लड़का था, क्रिएटिव एक अच्छा लड़का था, उसने सुसाइड किया। उसके बाद फिर यहाँ बॉम्बे मेडिकल कॉलेज में पायल तड़वी का कांड उछला, तो वो थोड़ा सा क्लिक किया हमको, क्योंकि इससे पहले हमने 2012 में एक फिल्म बनाई थी सूद्रा, जो भी पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट पर बेस्ड थी। और उस समय से जब उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो थोड़ा सा एक फोकस, एक दायरा बन गया। तो लगा कि बहुत सी बातें हैं इसके अंदर जो कही जा सकती हैं बिना लाग लपेट के, और जो शायद समाज पर असर करें। तो एक दिल्ली, फिर उसी रिसर्च में घटना आई, दिल्ली की VMCC कॉलेज है, VMCC मेडिकल कॉलेज है। तो वहाँ एक क्लास में करीब 58 बच्चे थे मेडिकल के, और उसमें करीब 32-33 बच्चे शेड्यूल कास्ट थे। और वहाँ पे कुछ ऐसी ही घटना हुई, एक प्रोफेसर ने पता नहीं क्यों, और वही दकियानुसी विचार और कहा जा सकता है कुंठित मानसिकता, और उसने लग के 32 के 32 बच्चों को फेल कर दिया। तो ये तो कमाल की बात हो गया, मतलब ये तो बिल्कुल वो हो गया। फिर जब और उसके डीप में गया, वो 35 लड़के बेचारे साल भर तक भटकते रहे, SC/ST आयोग से लेके कोर्ट तक से भटकते रहे। एट द एंड जाके कोर्ट से ऑर्डर हुआ, हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ, और कापियाँ फिर से जांची गई। तो उसमें से कापियाँ फिर से जांची गई, उनका एग्ज़ाम भी फिर से हुआ। तो उसमें से कुछ 10 बच्चे तो उसमें से कुछ सुसाइड कर लिया, कुछ तो बेचारे झेल नहीं पाए उतना जाके अपना, चूँकि कुछ भी हो आज भी तबका तो गरीबी है, ज़्यादातर तबका जो दलित तबका है आज गरीबी है। तो उसमें 25 में से 25 बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए। जब भी कोई स्टूडेंट आता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, किसी भी वर्ग का हो, जाति का हो, बड़े उसके सपने मंसूबे होते हैं। और मंसूबे सपने उसके वो हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कि इंजीनियर बनूंगा, कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, जिस भी तरीके की, जिस भी दिशा में वो अपना प्रयास कर रहा हो। उसके बाद जब धीरे धीरे पढ़ाई के अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें अगर होती हैं जिनसे उसके मंसूबे जो हैं वो थोड़े से, या फिर उसका मोरल डाउन होने लगता है, तो वो एक सैचुरेशन पॉइंट आता है और स्टूडेंट टूटने लगता है। और आज के ऐसे माहौल में इमोशनली इंसान कब कहाँ टूट के क्या स्टेप ले ले, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। फिल्म में अनिरुद्ध का किरदार भेदभाव का शिकार हुआ है, मगर असल जिंदगी में भी हो रहे भेदभाव से उन्हें शिकायत है। आप क्या कहेंगे कि आपने कभी ऐसे भेदभाव का सामना किया है अपनी लाइफ में? कटु सत्य बोलूँ क्या सर जी, भेदभाव कहीं पे भी हो जाता है। भेदभाव तो इंडस्ट्री के इसमें भी है कि ये TV एक्टर, ये फिल्म एक्टर है, क्या वो भेदभाव नहीं है? आज स्मॉल स्क्रीन जो है, या फिर मोबाइल फ़ोन की, स्मार्टफोन की जो आपका 6, 6.5, 7 इंच जितना भी आपका है स्क्रीन, उस पर भी आप देख रहे हैं, उस पर भी बड़े बड़े एक्टर कलाकार काम कर रहे हैं। बट डिस्क्रिमिनेशन या ऊंच नीच नहीं, किसी चीज़ का कोई बंटवारा या फिर कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए कि इसको मैंने विभाजित कर दिया कि नहीं साहब ये सिर्फ फिल्म या TV करता है। हम अभिनय कर रहे हैं ना, नहीं ये फिल्म कलाकार हैं, ये TV कलाकार हैं।
ये रंगमंच के कलाकार हैं। आज रंगमंच के जितने कलाकार थे वो बड़े प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगह मेरे साथी संगियों ने कहा यार, हालांकि मैं तो शुक्रगुजार हूँ संजीव जी का और सतीश जी का, और ऐसे कुछ हमारा सर्किल बना हुआ है कि मैं समय समय पे फिल्में भी कर रहा हूँ, टेलीविज़न भी कर रहा हूँ, वेब भी कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारे लोगों को यार हम लोग को तो मौका नहीं मिल रहा, बोले यार अच्छे वेब में क्या करें, फिल्म में मौका नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है। आप मुझे बता दीजिए इंडियन टेलीविज़न में पिछले 1 दशक से डेली सोप करने वाला ऐसा कौन सा एक्टर है आज जो आज नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम या फिर हॉटस्टार पे लीड रोल कर रहा हूँ? जस्ट गिव मी वन नेम। संजीव जायसवाल द्वारा निर्देशित इस फिल्म को लोग बाबा ऐप पर पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। इस बात की अनिरुद्ध और संजीव दोनों को खुशी है, क्योंकि आजकल OTT पर कुछ ऐसे कंटेंट भी आते हैं जो परिवार के साथ बैठकर देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मगर ये फिल्म परिवार के साथ मिलकर जरूर देखी जा सकती है। ये फिल्म दिखेगी। बाबा प्ले एक ATT ऐप है एक्चुअली, जहाँ पे जो बनाया ही गया है सोशल फिल्मों के लिए। कि एक चीज़ आज की डेट में जो लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से इतने रूल्स आ गए OTT पे कि न्यूडिटी, गालियाँ और सारी चीज़ें, जो फैमिली से मोबाइल पे इसीलिए शिफ्ट हो गया वो, तो उस भीड़ से अलग हटके एक सोशल फिल्में, इशू बेस्ड फिल्में, इंटरटेनमेंट फिल्में जो परिवार के साथ बैठ कर देख सकें, इसके लिए एक ATT ऐप है बाबा प्ले, जो भी रिसेंटली लॉन्च किया। और उसी में इस तरह की यही फिल्म नहीं, इस तरह की ही सारी फिल्में देखने को मिलेंगी आपकी। आप परिवार के साथ देख सकते हो, कुछ सोच सकते हो। संदीप पंड्या, ABP न्यूज़, मुंबई। नाइस मीटिंग यू। इस बॉलीवुड पार्क में आप आएंगे तो आपको यहाँ PK भी मिलेंगे, शाहरुख खान भी मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे कलाकार मिलेंगे जिन्हें देखने के लिए लोग बड़े पर्दे पर देखते हैं, लेकिन यहाँ मैजिक भी दिखाएगा। मैजिक भी दिखाते हैं आप? मैजिक भी दिखाते हैं सर। अच्छा, हम यहाँ आके सब सीख गया हूँ। ये देखा 1 रोज। ओके सर, 1 रोज। हाँ सर आपको फूकना है, थूकना नहीं है। हाँ, एक बार मैंने बच्चों को बोला फूको, सुनने में उनको थूको, 4-5 बच्चों ने थूक दिया। ओके, आग फू। वाओ, व्हाट अ ग्रेट मैजिक। तो भाई यहाँ जादू है, सब कुछ है, और यहाँ आएंगे ना आप तो आप गुम हो जाएंगे। वेलकम टू आवर गुम है किसी के प्यार में सेट्स फॉर द लंच टाइम, और हम साथ में मिलकर आज लंच करने वाले हैं। फिश करी लाई हूँ मैं, एंड ये मेथी की भाजी है, एंड भाकरी है नाचनी की, एंड ये जो डाइट के लिए नहीं चलता वो है। उनके बिना चलता ही नहीं। हाँ, मतलब वो ज़रा मज़ा आता है, ज़रा गरम खाते रहते हैं। अच्छा, ये मेरा एक हेल्दी फुल मील है और एक आयशा का फुल मील है मेरा मैं पहली बता दूं, मैं घर से रोज़ खाना लेकर आती हूँ, लेकिन आज हमारा अर्ली मॉर्निंग 6 रिपोर्टिंग टाइम था, तो उस टाइम पर कुछ कुक नहीं हो पाया, एंड इट वाज वेरी अर्ली फॉर माय हाउस हेल्प टू कम एंड कुक। तो यस, मेरा ऑर्डर्ड फूड है आज का। दिस इज़ ये स्पेशल है क्योंकि ये ओमी काका मृदुल जी ने भेजे हैं। मुझे नहीं पता था कि वो लेकर आ रहे हैं, वरना मैं ऑर्डर नहीं करती एक्चुअली। हाँ, तो ये पराठे सत्तू के पराठे हैं, जो कि बहुत रेयर है, वेरी वेरी रेयर अकरेंस टू हैव सत्तू का पराठा हियर। मैंने कभी नहीं खाया है। अब आपको ले चलते हैं सम्राट जी की थाली में क्या है। ये दही है, ये थोड़ी खट्टी है, ये थोड़ी हल्की खट्टी है, ये शुगर है। मेरा ऐसा नहीं है, मेरी दीदी भी आ सकती थी, बट मेरा आज फास्ट होता है। बट ये है, ये मैं ये जो कॉफ़ी है ये मैं ले सकता हूँ फास्टिंग में। सो आई विल हैव एंड देन आयशा विल हैव। साथ में तो जैसे अभी यहाँ पे रूम्स बहुत दूर दूर है, चांदीवली स्टूडियो है ना, हमारे जो फिल्म सिटी का सेट है वहाँ पे रूम्स काफ़ी करीब है, तो हम लोग साथ में काफ़ी और जन बैठ के खाना खाते हैं। योगी जी के हाथ का कुछ भी, he is a beautiful chef, like he really cooks delicious food, और वो कुछ भी बनाएंगे ना, सिंपल से सिंपल चीज़ भी वो बहुत टेस्टी होती है। मैम के यहाँ का जो ऑथेंटिक चिकन डिशेस होती हैं वो आर लवली।
मिताली मैम का बूंदी का रायता, एवरीबडी लव्स दैट बूंदी का रायता। उसमें ना अलग ही खट्टा मीठा कुछ तो टेस्ट है डिफरेंट, एंड वी लव दैट। मैं डिम्पल मैम से सिर्फ खीर के लिए शादी कर सकता था, तो इतनी यम्मी खीर बनाती हैं और ये सच है। अमेजिंग। आप वो खीर खाओगे और फिर ऐसा मन करके सो जाते हैं, फिर वो सो जाते हैं। प्रोडक्शन ने उनको वार्न किया है खीर ना लाएं ताकि एक्टर सो जाए सेट पे। बट सच में बहुत ही अच्छा खीर बनाती हैं। सो ऐसे से डिफरेंट सबकी वैराइटीज़ है। आयशा भी सीख रही है, बहुत अच्छा खाना बनाती है ना। कोशिश कर रही है कि बहुत अच्छी चाय बनाए जिस दिन बर्तन ना जले, बट So everybody is like relishing on different flavors. बोर भी नहीं होते हैं, हंसते खेलते खाना खाते हैं। एंड जैसे होता है ना कि घर का है तो बिंदास खाते हैं। और अभी आज बेचारे तो मजबूरी में मंगवाना पड़ा है बाहर से बिकॉज ऑफ द अर्ली शिफ्ट, बट अदरवाइज एवरीबडी इज हैविंग ओनली होम कुक्ड फूड एंड एवरीबडी इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस एंड आई थिंक एवरीबडी शुड बी ऑल्सो। Make chapatis very fast and dal non-veg also I make very fast. I'm very fast. I'm very multitasking. मतलब इधर ये डाला इधर वो डाला फटाफट ये काट दिया, वो by the time तड़का is happening ये काट दिया वो डाल दिया, like that multitasking. It's nothing कि एक करूँ फिर उसके बाद दूसरा करूँ, ऐसा नहीं है। My level is like 2-3 चीज़ें मैं एक साथ बना सकती हूँ। And I'm in that. I was in that reality show. मैं बोलने वाली थी कि one that show ना? Yeah. तो उसमें तो 15 जन का खाना बना रही थी मैं. I was in the kitchen team, head in the kitchen team. I cook a lot of stuff, like, but I don't like. He enjoys cooking. I don't enjoy cooking. कि मेरा मैं crisis cook हूँ. ठीक लगा ना, अच्छा लगा ना? गुड चलिए तारीफ हो रही है आपके आगे पराठे की। हाँ मतलब कभी कभी घर पे कुछ खाने बनते हैं तो लेके आ जाते हैं, आए इन्हें अच्छा लगता है, सो दैट्स गुड। खीर पराठा सब। टुडे थोड़ा सा मैंने जैसे कहा कि डिफरेंट स्टूडियो होने की वजह से रूम्स इतने स्कैटर्ड है, ये सब एक साथ नहीं बैठे हैं आज, बट जितने हैं उतने में भी हम लोग मज़ा कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं एंड विल बी मिसिंग ईच अदर। और अभी जब ज्वाइन करेंगे आफ्टर ब्रेक वी आर गोइंग टू आस्क तू क्या लाया था, अरे यार आज साथ में बैठ के नहीं खाना खाया, वो तो दुख होने वाला है सभी को कुछ ना कुछ। बट लंच टाइम इज़ फन क्योंकि वो एक स्ट्रेस बस्टर होता है हम सभी के लिए। बाकी पूरा दिन तो हम खड़े होके एक्टिंग कर रहे होते हैं, डायलॉग्स याद कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बट लंच टाइम इज़ वी लुक फॉरवर्ड टू ऑलवेज। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।